हेलो बच्चों, आशा करता हूँ हमेशा की तरह आज भी आप लोग ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बहुविकल्पी। ठीक है, ये बोर्ड परीक्षा 2025 के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो नंबर 3 है। बाकी की 1 और 2 वीडियो आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है आपका। देखिए, क्वालिटी पे मत जाइए, इंपॉर्टेंस देखिए, कितना इंपॉर्टेंट है वो चीज़ देखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है परमेय संख्या जो है 17/2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान पर समाप्त होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। हम लोग पहले सवाल को लिख लेते हैं। सवाल है हमारा 17/2 गुणे 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 17/2 दूनी 4 गुणे 5, फिर आ जाएगा 17 गुणे 4 पंजे 20। ठीक है, इसको हल कर लो। 20 यहाँ, 17 यहाँ, दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ा लो। ठीक है, फिर इसे कट करोगे तो 20 अट्ठे हो जाएगा 160। ठीक है, बचा आपका 10, दशमलव लगाए, जीरो बढ़ा लो, तो 20 पंजे 100। ठीक है, कितने के बाद में समाप्त हो गया? 8.0.85, यानी 2 दशमलव के बाद 2 अंक के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 वाले में कितने स्थान तक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, क्या है? बिंदु -3,5 की बाई अक्ष से दूरी होगी। इस तरह का मैं पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, तो आप बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए? ए वाला सही होना चाहिए, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? बताइए आप कौन सा होना चाहिए। 5 सेकंड आपको देता हूँ, बताइए। कमेंट करिए बच्चों, कमेंट। कौन सा सही होना चाहिए? ए, बी, सी, डी? चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए, बाई एच। ठीक है, बाई एच पूछ रहा है। जब भी आपसे कभी ऐसे पूछे कि सिर्फ एक ही निर्देशांक दे रखा हो, यानी एक ही बिंदु दे रखा, तो आप समझ जाइएगा कि पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला बाई। तो बाई के स्थान पे क्या लिखा है? 5, तो 5 वाला ऑप्शन यानी सी सही है हमारा। सी वाला बिल्कुल सही है। फिर अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन है हमारा। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा। क्या होगा? 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या फिर 6 होगा? बताइए कितने घातों का योगफल होना चाहिए। ठीक है, आपको मैं 5 सेकंड दे रहा हूं, बताइए कौन सा होना चाहिए। चलिए हम बताते हैं आपको करके। 144 का करके बताना है। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18। ठीक है, फिर उसके बाद में कट करोगे तो हो जाएगा 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो ये पेयर कितने का बन रहा है? 2 की घात 1 2 की घात 1, 2 की घात 1 और फिर 3 की घात 1। यहाँ पे लिख लो कि 144 के जो आपने गुणनखंड करे वो आए 2 की घात 1, फिर 2 की घात 1, फिर गुणे में 3 की घात भी। अब घातों का योग करना है, तो घातें आप देख लो कितनी बनी। 2 + 2 + 2 कितनी हो गई? 2 2 4 2 6 6। जहाँ पे ऑप्शन 6 दिख रहा है वही आपका ठीक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही ठीक है, बिल्कुल सही है, डी। क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा क्वेश्चन नंबर है, दिया गया है लासा 132 और 288 का इतना है 3168। तो मासा जो है 132 और 288 का होगा। क्या होगा? क्या निकालना बच्चों? मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा। अब एक जगह पे लासा दे रखा है, तो इसका एक सूत्र होता है, वो मैंने आपको बताया है। तो उस सूत्र से लगा के जरा बताइए। सूत्र में बोल देता हूँ, 2 संख्याओं का गुणनखंड बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, तो लगा के मुझे बताइए कौन सा सही होगा। ए वाला सही होगा, बी वाला सही होगा, सी वाला या फिर डी वाला? बताइए आप। आपको पूरे 5-6 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड ले लो, फिर बताओ आराम से। चलिए अब बताते हैं हम। तो इस वाले का होगा, बहुत सिंपल है। क्या करना है? 2 संख्याओं का गुणनफल, जो संख्याएं हमें दे रखी उनको, और उनका लासा। लासा हमारा क्या है? दे रखा है 3168। और मासा को कहते हैं HCF, इंग्लिश में लिख लो HCF। ठीक है, चाहो तो मासा लिख लो भैया, मासा निकाल लो ना, मासा लिख लो, मासा। ठीक है, अब 132 गुणा आप करोगे 288, तो ये आपका, इसके बटे में ले लो पहले। 132 गुणा 288, ये गुणे में है, इसको बटे में ले आओ। बटे में हो जाएगा 3168। अब इसे काट लो। ठीक है, तो कटेगा तो ये हो जाएगा आपका, देखो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 चक्कू 8। ठीक है, फिर इसे कट कर लो। 2 छंग 12, 2 छंग 12। ठीक है, फिर इसे कट कर लो। 2 सत्ते 14,
दो नेम 18 और दो दूनी 4, ठीक है। फिर इसे कट कर लो, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, ठीक है। फिर इसे और कट करो, 2 तियाँ 6, 2 नेम 18, 2 छंग 12। फिर इसे कट कर लो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर कट करो, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर इसे कट कर लो, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, ठीक है। फिर कट करो 2, फिर इसे कट कर लो, 2 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर इसे कट कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 नेम 18, 2 नेम 18। फिर इसे कट कर लो यहाँ पर कि 11 छंग 66, 11 नेम 99, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, तिछाक 12, तिछाक 18, ठीक है। तो क्या आ गया बच्चों, आपका आ गया है 2 गुणा 6 बचा मासा। तो आप जानते हैं क्या आंसर आ गया, 12। क्या आया, 12। तो जो ऑप्शन 12 दिख रहा है वही सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसी तरह के आपके सवाल आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं। देखिए मूल बराबर है तो आप जानते हैं कि विविक्त कर 0 होना चाहिए, ठीक है, बराबर ही होगा। तो m का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो चलिए इसको लगाते हैं हम लोग कि मूल बराबर है तो क्या होगा, d बराबर 0, और d का सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर जो है b क्या है, माइनस का 12 है, का स्क्वायर कर दो, 4 गुणे a का मान है 3 और c का मान है m बराबर में 0। अब इसे हल कर लो, जो भी आएगा m का मान हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 12m बराबर 0। तो माइनस 12m बराबर माइनस का 144, माइनस से माइनस कट जाएगा, m बराबर 144 बटे 12, 12 एकम 12, 12 बरहिम 144। तो m बराबर आपका आ गया 12। तो जहाँ पे भी 12 ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं छठा। क्वेश्चन नंबर छठा है बच्चों, समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 के मूलों का योगफल ज्ञात करो। मूलों का योगफल का सूत्र मैंने आपको बताया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है, पहले तो माइनस सूत्र में है, फिर माइनस का 3 समीकरण में भी है, ए जो है आपका है 5, ठीक है। अब माइनस से माइनस कट गया तो क्या आया, 3/5, जो भी ऑप्शन दिख रहा है उसमें लगा दो। तो 3/5 ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, ओके। फिर देखते हैं अगला सवाल, 7वां, युगपत समीकरण x प्लस 2y बराबर 70 और 2x प्लस लैम्डा y बराबर 35 का कोई हल नहीं है। क्या कह रहा है, कोई हल नहीं है। यदि ए लैम्डा का मान ज्ञात होगा, क्या मान होगा, ठीक है, लैम्डा का क्या मान होगा ये आपको बताना। चलिए बताते हैं, आपको दे रहा हूँ 10 सेकंड, बताइए आप। देखिए बच्चों, ऐसे सवालों में क्या करना है आप, ठीक है, ऐसे सवालों में आप सबसे पहले समीकरण नंबर 1 लिख लेना, फिर दूसरी समीकरण लिख लेना, फिर क्या कह रहा, कोई हल नहीं है। कोई हल जब नहीं होता तो रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। समांतर के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2। ये समांतर होगा, समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा समीकरण का, ठीक है। तो आप इसी में हल कर लो। आप किसको हल करोगे, इस चीज़ को हल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान रखोगे कि a1 जो है आपका 1 है और a2 जो है 2 है, b1 आपका 2 है और b2 जो है लैम्डा, इसी को हल कर लो। लैम्डा की कंची गुणा करोगे, लैम्डा एकम लैम्डा और 2 दूनी 4, तो लैम्डा का मान आ गया 4। जहाँ पे भी 4 दिख रहा है वो आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मुझे दिख रहा है डी वाला, ये डी है ना, 4 दिख रहा ना आपको, चश्मा तो नहीं लगाते बच्चों, चलो ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां बच्चों है, बिंदुओं ए बराबर जो है इतना दिया है, बी के निर्देशांक कितने हैं, को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है, ठीक है। कह रहा है ए का मान बताओ क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, बी वाला होना चाहिए, सी वाला होना चाहिए, फिर डी वाला होना चाहिए। चलिए लगाइए, आप लोग बताइए मुझे, ठीक है। यहाँ पे कोई सूत्र नहीं, सिर्फ एक लगेगा, मध्य बिंदु वाला नहीं होता, एक्स बराबर x1 प्लस x2/2 वाला। लगाओ, बताओ मुझे। अब देखो इसको लगाओ कैसे, देखो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आपको ए वाला निर्देशांक दे रखा -4,2, ठीक है। बी वाला निर्देशांक दे रखा है आपको 5,6 और पी बराबर दे रखा है आपको a/8,4, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप x1 ले लोगे, y1 ले लोगे, यहाँ से x2 y2 ले लोगे, यहाँ से x और y ले लोगे, ठीक है। तो मध्य बिंदु जो है देखो x वाले में फंस रहा ना ए का मान, तो x बराबर वाला लगा दो। x बराबर होता है x1 प्लस x2 बराबर 2/2। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने मध्य बिंदु वाला सूत्र क्यों नहीं लगाया, वो वाला m1
x2 वो वाला तब लगता है बच्चों जब आपको अनुपात दे रखो, यहाँ पे अनुपात नहीं दे रखा, सिर्फ और सिर्फ निर्देशांक दे रखे हैं, इसलिए ये वाला लगेगा। तो a का मान जो है, x का मान जो है वो है आपका a/8, x1 जो है -4 है और x2 जो है 5 है बटे में 2। ठीक है, इसे हल कर लो। 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, a/4 बराबर 1, क्योंकि 5 ज़्यादा है। ठीक है, तो a बराबर 1 गुणे 4, बटे में था ना, उधर गया गुणे में हो गया, a बराबर आपके आ गया 4। तो जो भी ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC जो बराबर दिया है वो 1:3 है, तो AP तथा BP का अनुपात होगा। ठीक है, तो इस तरह के जब भी सवाल आ जाएंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाता है, लगाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब 2 या 3 नंबर का हो जाता है। ठीक है, तो इसे कैसे लगाओगे, अब ये 1 नंबर में देता है, इसीलिए देता है कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, भटक जाएं। तो आपको भटकना बिल्कुल नहीं है। देखो समरूप है तो आपको पता होना चाहिए कि PQ बटा PC बराबर होगा छोटी भुजा, ये वाली छोटी भुजा बड़ी भुजा के। ठीक है, तो छोटी भुजा जो है वो बड़ी भुजा के बराबर होगा, और ये अनुपात दे रखा आपको 1/3। ठीक है, तो इसी को आप हल कर लो। ठीक है, तो AP बटा AB किसको जोड़ने पा रहा है, AB जो है आपको जोड़ने में मिलेगा AP प्लस BP। ठीक है, तो इसे लिख लो AP प्लस BP बराबर 1/3। ठीक है, तो यहाँ से कंची गुणा करा लो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3AP बराबर AP प्लस BP। ठीक है, फिर 3AP, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का AP बराबर BP। ठीक है, तो यहाँ पर बचा आपका 2AP बराबर BP। ठीक है, अब AP बटे में BP बराबर में कुछ नहीं, तो आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसे हल कर लोगे तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पर AP अनुपात BP बराबर 1:2। तो 1:2 जहाँ पे भी दिख रहा हो वही आपका आंसर। तो 1:2 मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल ही ठीक है। इस तरह से ऐसे सवाल लगते हैं, आप लोग देख लीजिए। वहाँ पर आपका चेंज भी कर सकता है, नंबर चेंज कर सकता है। क्या नंबर चेंज करेगा, देखो नंबर चेंज करेगा, ये नंबर बदल देगा और थोड़ी बहुत ये चीज़ें बदल देगा। ठीक है, बट लगेगा बिल्कुल सवाल इसी तरह से। ठीक है, तो जो भी ये सवाल लगा लेगा वो 90 से ऊपर परसेंटेज लाएगा, या 90 से ऊपर जाके नंबर, मतलब 70 में से 80, 70 में से आपके आ जाएंगे 65, 67 नंबर आएंगे जो ऐसे सवाल करके आएगा। सरल सवाल तो सब कोई करेगा, हर कोई करके आएगा। जो आप सवाल कमज़ोर बच्चे करेंगे वो तो सब कोई करके आएगा, होशियार बच्चा भी करेगा, कमज़ोर बच्चे भी करेगा। अब होशियार बच्चे जब नंबर ज़्यादा लाए तो समझ लो ऐसे सवाल वो ज़्यादा करते हैं, तब उनको जाके नंबर अच्छे मिलते हैं। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं हम। सवाल नंबर 10 है, त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर इतना तथा AC जो है 12 सेंटीमीटर तथा BC जो है 6 सेंटीमीटर हो तथा तो एंगल B की माप होगी। ये सवाल मैं पिछले वाले में लगवा चुका हूँ, फिलहाल इसमें बता दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे लगा वो समझ लो। अब देखो कभी भी आपको ऐसे सवाल मिल जाए तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लो, नाम दे दो ABC। फिर क्या करना है, उनकी माप जो दे रखी वो माप दे दो। तो यहाँ पर आपको माप जो है वो AB बराबर दे रखा 6√3। ठीक है, AC बराबर जो है वो 12 दे रखा है, BC जो दे रखा 6 दे रखा है। तो यहाँ पर आपको एंगल B बताना है क्या है। ठीक है, कितना होगा, 120 होगा या फिर 90 होगा या फिर 60 होगा या फिर 45 होगा। तो जो बच्चे पिछली वीडियो मेरी देख रहे हैं, लगातार वीडियो जो देख रहे हैं, वो ज़रा बताएं मुझे कमेंट करके कि क्या होगा, जब तक हम लगा के नए बच्चों को समझा देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग जानते हैं तो ऑप्शन में आप लोग जवाब दीजिएगा। तो ऐसे सवाल जब भी बच्चों आपको मिले तो आप क्या करेंगे, देखो AB का स्क्वायर कर दो, फिर BC का भी स्क्वायर कर दो, फिर AC का भी स्क्वायर कर दो, तीनों का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर AC जो है आपको AB जो है वो इतना दे रखा है, इसका स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा 6 36 गुणे 3 बराबर 108। ठीक है, ये आ गया। BC का स्क्वायर करोगे 6 का स्क्वायर करोगे 6 36 आ गया। और यहाँ पर AC का स्क्वायर करो 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, दो भुजाओं को जोड़ो। तो छोटी भुजाओं को जोड़ो। छोटी भुजा क्या है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखो AC के बराबर तो नहीं आ रहा है, कर्ण के बराबर तो नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो यानी ये समकोण हो जाएगा। तो यहाँ पर 108 प्लस 36 बराबर 144। तो 144 बराबर 144 आपको मिल गया। जब भी ऐसा
ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय किस में लगती है, समकोण में। समकोण में क्या होता है, 90। तो कोण बी जो है वो क्या हो गया, 90। ठीक है। और 90 ही क्यों हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा क्या है, 12। 12 भुजा क्या है, कर्ण। कर्ण के सामने वाला क्या होता है, समकोण होता है ना, तो 90 हो गया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही ठीक है। ओके, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है 16:25 है, तो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। सब बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं बता दूं कि दो समरूप त्रिभुज हैं, तो आपको बता दूं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का योग जो होता है वो उसके वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो संगत भुजा मतलब लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि दो त्रिभुज है। पहला त्रिभुज आप मान लो कि ए बी सी है, दूसरा मान लो पी क्यू आर। तो उसमें देखो यहाँ पे लिख लो कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है उसकी लंबाई के बराबर होगा। लंबाई क्या हो गई, ए बी हो गई। ठीक है, लंब, लंबाई मतलब लंबा, लंब। ठीक है, और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल उसको मान लो आप। अब उसकी लंबाई क्या होगी, उसकी लंबाई हो जाएगी पी क्यू। क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो इसके वर्ग वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, यही तो मैं बता रहा था अभी आपको ना। इस सूत्र को याद कर लो, ऐसे वाला मिलेगा जरूर बच्चों, एक इस साल जरूर एक मिलेगा इस तरीके। क्योंकि मैं पिछली 2 वीडियो बना चुका हूँ बहुविकल्पी, एक सवाल जरूर आ रहा है इसमें का। जो रोज मेरी वीडियो देख रहे हैं वो जानते हैं कि इसमें का सर रोज बता रहे हैं एक सवाल। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों कि क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दे रखा 16/25, और ये आपको निकालने को कह रहा है कि ए बी बटा पी क्यू बताओ क्या होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर, अगर 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, इसका स्क्वायर बराबर ए बी बटा पी क्यू। इसका स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो क्या आ गया अनुपात, 4:5 आ गया। क्या आ गया, 4:5। जो आपको ऑप्शन दिख रहा है उसमें लगा दो। 4:5 कहाँ है भाई, 4:5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इस सवाल को बिना लगाए आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, कैसे समझाता हूँ, देखो कि यहाँ पर देखो इस सवाल को पहले पढ़ लो। चित्र में कह रहा है कि ए बी बराबर 3 है और ए सी बराबर 6 है और बी डी बराबर 2 है और सी डी बराबर 4 है। तो कह रहा है बी ए डी एंगल और एंगल सी ए डी का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो आप देखो जरा कि इसको कट करो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर इसको कट करो, 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो सब में कितना है, देखो दोनों में अंतर कितना है, 2 में से 1 गया, 1 बचा। इधर भी 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1। तो 1:1 इसका आंसर होगा। क्या होगा, 1:1, यानी ऑप्शन नंबर बी। इतनी शॉर्ट तरीके से कोई नहीं समझाएगा, सब व्यूज़ और पैसे के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये सबसे अच्छी वीडियो बन रही है क्योंकि अभी हम नए नए हैं और आपको समझा भी बहुत अच्छा रहे हैं। मैं पूरी 100% कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक सही वीडियो पहुँच सके। ठीक है, तो अभी मोनेटाइज तो चैनल है नहीं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे अच्छे तरीके देखिए, जब ऐड लगेंगी तब की तब देखेंगे। अभी तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखो अपना। ठीक है, और अगर बड़े चेहरों की तरफ से जा रहे हो, जाओ भाई देखो जाके 500 बहुविकल्पी, 1,000 बहुविकल्पी आप आराम से देखो जाके। ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं, आप देख सकते हो 1,000 बहुविकल्पी, तो देखो जाके। मैं तो 7-8 वीडियो बनाऊंगा, प्रतिदिन आऊँगा 7 वीडियो बहुविकल्पी के लेके, या बहुत ज़्यादा 15 वीडियो लेके आऊँगा, और गारंटी दे रहा हूँ कि इसी में के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं पेपर में। जाओ अगर देखना हो तो 1000 बहुविकल्पी देखो जाके। बहुत सारे चैनल बना रहे हैं, बहुत सारे कंटेंट भरा पड़ा है यूट्यूब पर, तो उनकी देख लो जाके। मगर अगर मेरे चैनल पे आए हो तो मज़ा ना आए तो आप कहना, यही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों है, इसको साइड में कर दूं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ तो आपको मज़ा आ जाएगा इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, साइन 31/cos 59 का मान होगा। चलो इसको लगाओ। तो साइन 31, देखो साइन 31 अंश बटे cos 59। ठीक है, तो ये साइन, इसको बदल लो 90 माइनस 59 अंश में। ठीक है, और बटे में cos 59 को cos 59 ही रखा हुआ। तो cos साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो इधर हो गया cos 59/cos 59, कट गया ना। तो क्या आया, 1। तो ऑप्शन नंबर 1 जिसमें हो वो हो गया, सी में है। ठीक है, सी वाला हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। अब बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14। चित्र में, ये चित्र देख रहे हो आप, इसी से समझाता हूँ अभी आपको। ठीक है, बिंदु ओ को बिंदुओं ए तथा बी देखने पर अवनमन कोणों की माप बताओ। ठीक है, तो इसमें एक रेखा डाल लो आप। कौन सी रेखा डालो वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये वाली रेखा डाल लो और इसी को सॉल्व करा रहे हो। देखो
यहाँ पे देखो इसको मान लो जेड, ठीक है, ये रेखा क्या हो गई जेड। तो यहाँ पे जो है आप देखो ध्यान से जेड ए ओ, अगर ये 45 हो तो एकांतर कोण से ये भी 45 होगा, ठीक है। तो इसमें लिख लो कि एंगल जेड ए ओ बराबर एंगल ए ओ बी 45 हो गए दोनों। एक निकालने कह रहा था तो कौन सा निकला है, ए वाला आपका निकला है, कितना निकला है 45, ठीक है। अब पी निकालना है, पी कैसे निकलेगा, देखो ये तो हो गया 90, ठीक है, और ये दे रखा 60, ठीक है। अब देखो अब नमन कोण निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो कि त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल जो है ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू बराबर 180, ठीक है। तो एंगल ओ जो है आपको x मान ले, और पी जो है आपको दे रखा 60, कितना दे रखा 60, और क्यू जो है वो 90 है, ठीक है, ये 90 अब बराबर 180। तो x बराबर 180 प्लस 150, तो कितना आ गया 30, ठीक है। तो आपका जो भी आंसर 45 अंश कॉमा 30 अंश हो वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देख लो कौन सा है भैया, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 45 कॉमा 30, ठीक है। अगला देख लो, क्वेश्चन है अगला, यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी आपको बता देते हैं, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है बच्चों। पहले तो अगर आपको लगाना तो आप बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है, बताओ भाई क्या होगा। 5 सेकंड देता हूं, 10 ले लो, चलो तुक्के मारो भाई, जिसको आता है वो लगाए, वरना तुक्के मारो, देखें किसके तुक्के सही निकलते हैं। नहीं लगा रहे हो, जिसने लगाया देखूंगा बाद में किसके किसके सही निकले। सभी लोग अपने नाम डाल दिया करो पहले, तो समझ में आ जाता है किसकी कौन सी आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप लिखना माना, हल करने देखो ये सवाल जो है बहुविकल्पी में है, मगर आपकी 2 नंबर ही पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए 2 नंबर के लिए भी तैयारी करके रखा करो। माना त्रिज्या बराबर आर, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि भैया क्षेत्रफल जो है किसके बराबर है, परिमाप के, किसके बराबर है, परिमाप के, ठीक है। परिधि मतलब परिमाप, ठीक है, परिधि परिमाप एक ही बात है, ठीक है। तो क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का वो होता है पाई आर स्क्वायर, और परिमाप होता है या परिधि होती 2 पाई आर, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, तो आर बराबर क्या आया 2। देख रहे हो ना कितना सरल था। क्या ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। अगला देखो, देखो भैया हमारा कहना एक है, मजा जरूर आएगा, ना मजा आए तो हमसे कहना। क्वेश्चन पढ़ लो, एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी विमाएं 9 मीटर 8 मीटर 2 मीटर हैं को पिघलाकर 2 मीटर वाले के घन बनाए जाते हैं, इस प्रकार के घनों की संख्या होगी। चलो बहुत सरल है, अभी बता देते हैं। सबसे पहले एक बड़ा घन बना लो, मान लो ये कोई बड़ा घन है, ठीक है। इसका जो है ये हो गया हमारा 9, ये 8 और ये है 2। इसको पिघलाकर जो है एक नया घन बनाया जा रहा है कुछ इस तरह से, जिसकी सभी क्या है 2 2 हैं, सभी भुजाएं 2 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप लिखोगे कि घनों की संख्या n मान लो, क्या मान लो n, तो n बराबर घनाभ का आयतन बटे में एक घन का आयतन, एक घन का आयतन जो बना है नया वाला घन का आयतन, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लो, तो इसकी तो घनाभ की तो बड़े वाले तो दे रखी है आपकी 9 गुणे 8 गुणे 2, और नए वाले क्या है सबकी 2 2 है, क्योंकि आपको पता है घन का इसको लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, सब 2 ही 2 है, यानी 2 2 2, ठीक है। कट कर लो, 2 1 कम 2, 2 से 2 कटा, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 9 गुणे 2 यानी कितने बनाए जा सकते हैं 18, कितने बनाए जा सकते हैं 18। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी। चलो भाई लगा लो और मुझे बताओ क्या होगा, ठीक है। ए वाला होगा या फिर बी वाला होगा या सी वाला होगा या फिर डी वाला होगा, चलो बताओ, ठीक है। जिनने ये लगाया है तो वो बताए, वरना हम लगा के आपको बताते हैं, ठीक है।
जिसको लगाना आता वो लगाए भाई, देखे ना बैठ के, आगे ना बढ़ाओ वीडियो को। ये हो गया वर्ग अंतराल, ये हो गया बारंबारता यानी एफ, ठीक है, और ये हो गया एफ एक्स। तो एक्स तो कहाँ गया, एक्स भी तो लिख लो। ये हो गया एक्स यानी मध्य बिंदु, और ये हो गया एफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे पुट कर लो, ये हो गया 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, बहुविकल्पी है इसीलिए मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ जल्दी में। ये दिया है 4, 5, 6, 4 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा एफ बराबर आप इसको जब जोड़ोगे तो आ जाएगा 20, ठीक है। एक्स बराबर देखो इसका आधा, इनको जोड़ो, 0 में 10 जोड़ोगे तो 10 बचा, 10 का आधा 5, सब में 10 10 का अंतर है तो इधर भी 10 10 बढ़ाते रहो, ठीक है। तो ये 5 में 10 जोड़ो 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, ठीक है। अब एक्स एक्स कर लो, इसकी गुणा करा लो, ठीक है। तो ये गया 4 पंजे 20, कितना हो गया 20, 15 पचे 75, और 25 छंग 150, और 35 चक्कू 140। अरे राम भैया, क्या हो भैया, 140, 45 एकम 45। तो सिग्मा एफ एक्स आ गया आपका, जब इसको टोटल करोगे तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 430। कितना आ गया 430। अब माध्य का सूत्र आप जानते हो, नहीं जानते हो तो अभी देख लो। एक्स बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स जो है वो है आपका 430। कितना है 430 बटे 20, 0 से 0 कट गया, 43 बटे 2, 43 का आधा क्या होगा 21.5। तो 21.5 जो भी ऑप्शन हो वो सही है। तो ऑप्शन नंबर सी में है 21.5 बिल्कुल सही है। एक नंबर आपके पूरे हो गए। देखो कितने नंबर आपके पूरा करा दिए, 17 नंबर करा दिए। अगर ये पेपर आया होता तो 17 नंबर आपके हो गए थे, ठीक है। अगला देखते हैं 17वां है। देखो बच्चों इसमें के भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, पीछे भी बताया था ना मैंने इसमें के। जो देख रहा है वीडियो कंटिन्यू वो समझ जाएगा कि हाँ सर इसमें के कई क्वेश्चन आप बता चुके हैं, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य बराबर बहुलक क्रमशः 28 और 16 हो तो माध्य का ज्ञात करो। अब एक सूत्र होता है, वो सूत्र क्या होता है, जो बच्चे रोज देख रहे हैं वो देख जानते होंगे। वो होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का, यानी ठीक है, -2 माध्य या समांतर माध्य। माध्य लिख लो चाहे समांतर माध्य लिख लो। बहुलक आपको दिया, बहुलक है 16, जो देखो समांतर माध्य पहले लिखा तो समांतर माध्य पहले वाला पहला होगा, 28 हो गया। बहुलक बाद में लिखा तो बहुलक बाद में जो नंबर दिया होगा वो हो गया, यानी बहुलक हो गया आपका 16, ठीक है। तो माध्यिका निकालनी 3, माध्य को हम मान ले रहे कैपिटल M, ठीक है। और 2 गुणे 28, कितना हो गया 28, ठीक है। तो 16 बराबर 3m, 28 दूना 56, 16 + 56 बराबर 3m। तो इन्हें दोनों छोड़ो, 6 और 6 12, हासिल लगा 1, 6 5 1 6 7 72 बटे में 3 बराबर m, खाली m बचा। अब इसे काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, m बराबर कितना आ गया बच्चों 24। जो भी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, यानी माध्यिका कितनी आ गई 24। कहाँ है भैया 24, ये रही सी वाला ऑप्शन। क्या है सी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक बताओ। बहुलक फिर आएगा, बहुलक तो सही है, बहुलक वर्ग बहुत सरल होता है। सब बारंबारता में मतलब इस वाली लाइन में कौन सा सबसे बड़ा नंबर है वो देख लो। सबसे बड़ा नंबर क्या है, एन पे 8 है, तो इसके 8 के ऊपर वाला जो भी वर्ग होगा वो आपका बहुलक वर्ग होगा। क्या कह रहा है 3 से 5, ऑप्शन नंबर बी आंख बंद करके लगा दो, ठीक है। ये हो गया एक नंबर पक्का हो गया बहुत सरल तरीके से। अगला देख लो, अगला है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्यिका वर्ग बताओ। अब देखो क्या पूछ रहे हो, माध्यिका वर्ग पूछ रहे हो। क्या पूछ रहे हो, माध्यिका वर्ग। सेम ट्रिक लगाए दो, क्या लगाए दो, सेम ट्रिक। सबसे बड़ा नंबर कौन सा, सबसे बड़ा नंबर 20 है। क्या है बच्चों 20, तो 20 के ऊपर क्या है 30 से 40, 30 से 40 बिल्कुल सही, ठीक है। मजा आ गया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, ताकि हम कल आपको फिर से 9 बजे मिल सकें, ठीक है। बाय बाय बच्चों, गुड नाइट।